कल्पना करो। कैलाश पर्वत पर शांति है, आकाश स्थिर है, लेकिन उसी स्थिरता में एक छिपा हुआ तूफान खड़ा है। एक माँ अपने हाथों से बनाए पुत्र का सिर कटा हुआ देखती है, और वही पिता, जो स्वयं मृत्यु और जीवन दोनों का स्वामी है, अपने क्रोध से किए गए कर्म पर स्तब्ध खड़ा है। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड सिहर उठता है। क्या हुआ था कि भगवान शिव ने अपने ही पुत्र को इस प्रकार खो दिया, और क्यों उन्होंने उसे दोबारा जीवन दिया? यह कहानी केवल एक देवता की नहीं है। यह कहानी है माँ के प्रेम की, पिता के पश्चाताप की, और उस दिव्य करुणा की जिसने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। यह कथा बताती है कि भगवान शिव ने गणेश को केवल इसलिए जीवित नहीं किया क्योंकि वे देवता थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे पहले पिता थे, और धर्म की रक्षा करना उनका परम कर्तव्य था। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अकेली थी। उनका मन शांत नहीं था, उनके हृदय में एक बेचैनी थी। उन्होंने देखा कि सृष्टि में अधर्म बढ़ रहा है। असुर निर्दोषों पर अत्याचार कर रहे थे, देवता संकट में थे, और धर्म केवल नाम मात्र रह गया था। उसी समय पार्वती के मन में एक विचार आया। एक ऐसा जीवन बनाया जाए जो केवल उनका हो, जो उनकी आज्ञा के बिना कोई कदम न बढ़ाए। पार्वती ने अपने शरीर पर उपटन लगाया और उसमें अपने स्नेह और शक्ति का संचार किया। धीरे धीरे आकृति जीवित हुई। बालक की आंखें खुली, भोलेपन की चमक, निश्चलता और माता के प्रति अटूट भक्ति की झलक। यह बालक था गणेश। माता पार्वती ने उसे आदेश दिया, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। इसी समय शिव कैलाश लौटे। उनका ध्यान सदा की तरह गहरा और अडिग था, पर द्वार पर खड़ा बालक उन्हें रोक रहा था। गणेश ने कहा, मेरी माँ के आदेश के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव ने हंसते हुए कहा, मैं वही शिव हूँ जो सब कुछ देखता है, मैं क्यों रुकूं? पर गणेश अडिग था। उसका सिर झुका नहीं, नेत्र नहीं डरे। यह केवल हठ नहीं था, यह धर्म था। शिव क्रोधित हुए। देवताओं और गणों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन बालक का निर्णय अडिग रहा। क्रोध में आकर शिव ने त्रिशूल उठाया। एक ही क्षण में गणेश का मस्तक धड़ से अलग हो गया। कैलाश पर सन्नाटा छा गया। यह केवल एक बालक की मृत्यु नहीं थी, यह माता पार्वती की ममता और ब्रह्मांड की संतुलन। जब पार्वती स्नान से बाहर आईं, तो उन्होंने अपने पुत्र को मृत देखा। उनका हृदय फट गया। उनका क्रोध इतना भयानक था कि आकाश कांप उठा। उनकी आंखों से अग्नि झलक रही थी। देवता स्तब्ध थे। माता पार्वती ने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला, तो यह सृष्टि नहीं बचेगी। शिव ने देखा कि उनके क्रोध ने एक निर्दोष पर प्रहार किया। उन्होंने तुरंत पश्चाताप किया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में पहला जीव ढूंढो और उसका मस्तक लाओ। पहला जीव हाथी था। उसी हाथी के मस्तक को गणेश के धड़ से जोड़ा गया। शिव ने अपनी तपस्या और शक्ति से उसमें प्राण फूके। गणेश पुनः जीवित हो गए, पर अब उनका स्वरूप और भी दिव्य और अधिक शक्तिशाली था। शिव ने उन्हें प्रथम पूज्य घोषित किया। उनके बिना कोई कार्य सफल नहीं होगा। यह कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु केवल अंत नहीं है। अगर धर्म, करुणा और प्रेम साथ हों, तो जीवन हमेशा पुनर्जीवित होता है। गणेश का दूसरा जीवन दर्शाता है कि सभी गलती का सुधार संभव है, और शक्ति का उद्देश्य केवल विनाश नहीं, बल्कि न्याय और संतुलन भी है। आज जब हम गणेश की पूजा करते हैं, तो हम केवल एक देवता को नहीं पूजते। हम उस करुणा, उस क्षमा और उस पुनर्जन्म को नमन करते हैं, जो शिव ने अपने कर्म और प्रेम से सिखाया। जैसे ही गणेश का हाथी का मस्तक जुड़ा, पूरे कैलाश पर्वत में दिव्यता फैल गई।
हवा में एक मधुर संगीत गूंजने लगा। ऐसा लगता था जैसे ब्रह्मांड स्वयं सांस ले रहा हो। माता पार्वती ने अपने पुत्र को देखा, पहले जैसा मासूम, लेकिन अब भी अधिक तेजस्वी और दिव्य। उनका रूप अब केवल शक्ति का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि बुद्धि, करुणा और न्याय का संगम बन गया। गणेश ने अपनी आंखें खोलीं और पहली बार देखा कि शिव उनके सामने खड़े हैं। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, केवल सम्मान और प्रेम की भावना थी। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम केवल मेरी परीक्षा नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन का प्रहरी बनोगे। गणेश ने सिर झुकाया और मौन में अपने कर्तव्य की पुष्टि की। इस पुनर्जन्म के साथ ही एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। गणेश की शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी बन गई। वे अब विघ्नों के निवारक, देवों और मनुष्यों के प्रेरक बन गए। उनके आने से देवताओं में उत्साह बढ़ा और असुर भयभीत हुए। मां पार्वती ने अपने पुत्र को देखा और कहा, यह केवल जीवन नहीं है, यह तुम्हारा धर्म है। गणेश ने माता के चरण छुए और प्रण किया कि वे हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चलेंगे। शिव ने देखा कि उनका पुत्र केवल जीवित नहीं हुआ, बल्कि अब उनके कार्य और संदेश का वाहक बन गया। यही कारण था कि उन्होंने घोषणा की कि गणेश के बिना किसी कार्य की शुरुआत अधूरी मानी जाएगी। यही प्रथम पूज्य होने का रहस्य है। गणेश का दूसरा जीवन हमें यह भी सिखाता है कि जब कोई गलती होती है, तब उसे सुधारना ही सबसे बड़ी शक्ति है। शिव ने अपने क्रोध के क्षण में गलती की, लेकिन उसी क्षण पश्चाताप और करुणा ने उसे सुधार दिया। इस कहानी का महत्व सिर्फ देवी देवताओं तक सीमित नहीं है। यह हर मनुष्य के जीवन में लागू होता है। जब जीवन में कोई त्रुटि होती है, कोई विघ्न आता है, तो उसे स्वीकार करना और सुधारना ही वास्तविक शक्ति है। गणेश का पुनर्जन्म यही संदेश देता है। गणेश अब न केवल माता पिता के प्रेम का प्रतीक थे, बल्कि सृष्टि के हर जीव के लिए एक मार्गदर्शक बन गए। उन्होंने अपनी नई पहचान को अपनाया और सभी के लिए विघ्नों का निवारक बनकर उभरे। कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी मृत्यु या संकट केवल नई शुरुआत का द्वार होते हैं। जीवन का दूसरा अवसर केवल करुणा, प्रेम और धर्म के साथ ही संभव होता है। गणेश का जीवन इसी सिद्धांत का जीता जागता उदाहरण है। शिव और पार्वती का यह अनुभव बताता है कि पिता और माता का कर्तव्य केवल सृजन करना नहीं है, बल्कि सृजन की रक्षा और मार्गदर्शन करना भी है। गणेश का पुनर्जन्म न केवल उनका ही करुणा का परिणाम था, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था को बनाए रखने का माध्यम भी था। गणेश की कथा यह दर्शाती है कि जीवन और मृत्यु केवल भौतिक नहीं है। जब करुणा, धर्म और प्रेम साथ हों, तो कोई भी शक्ति या घटना जीवन को नया रूप दे सकती है। गणेश का पुनर्जन्म यह साबित करता है कि शिव का क्रोध भी, पार्वती का प्रेम भी और जीवन का प्रत्येक क्षण ब्रह्मांड के संतुलन का हिस्सा है। जैसे ही गणेश अपने नए हाथी मस्तक के साथ जीवित हुए, उनका स्वरूप और भी दिव्य हो गया। कैलाश पर्वत में उनकी उपस्थिति से एक अलग ही प्रकाश फैल गया। हवा में गूंज रही मधुर ध्वनि ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड स्वयं प्रार्थना कर रहा हो। देवताओं और ऋषियों ने देखा कि यह बालक अब केवल पार्वती का पुत्र नहीं रहा, बल्कि धर्म और करुणा का प्रतीक बन गया है। शिव ने घोषणा की कि गणेश अब प्रथम पूज्य होंगे। इसका मतलब था कि कोई भी शुभ कार्य गणेश की पूजा के बिना शुरू नहीं होगा। यही निर्णय उनके पुनर्जन्म का सबसे बड़ा रहस्य था। शिव ने देवताओं और गणों से कहा, जो कोई भी उनके चरणों में अपने कार्य की शुरुआत करेगा, उसका विघ्न नहीं होगा। यही उनके जीवन का परम उद्देश्य है। गणेश ने धीरे धीरे समझा कि उनका नया जीवन केवल माता पिता की ममता का परिणाम नहीं है, बल्कि उन्हें पूरे ब्रह्मांड में विघ्नों का निवारक बनने का कार्य सौंपा गया है। उनका व्यक्तित्व अब केवल मासूम और भोला नहीं रहा,
बल्कि वह बुद्धिमत्ता, शक्ति और करुणा से परिपूर्ण हो गया। उनके हाथी के मस्तक में जो शक्ति समाहित हुई, वह केवल बाहरी शक्ति नहीं थी। यह चेतना, धैर्य और न्याय का प्रतीक बन गई। यही कारण है कि गणेश अब सभी देवताओं और ऋषियों द्वारा पूज्य है। उनका रूप दर्शाता है कि जीवन में संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि धैर्य, धर्म और करुणा साथ हों, तो हर बाधा पार की जा सकती है। एक दिन देवताओं ने गणेश से प्रश्न किया, तुमने इतने कम उम्र में इतनी महानता कैसे प्राप्त की? गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी शक्ति नहीं है, बल्कि माता पिता की शिक्षा और शिव की करुणा का परिणाम है। जीवन में यदि करुणा और न्याय का मार्ग अपनाया जाए, तो कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। गणेश की दिव्यता अब केवल कैलाश तक सीमित नहीं रही। उन्होंने ऋषियों और साधकों के बीच जाना और सभी के लिए विघ्न निवारक बन गए। लोग उनके पास आकर अपनी समस्याओं का समाधान चाहते थे, और गणेश उन्हें केवल बुद्धिमत्ता, धैर्य और करुणा से मार्ग दिखाते। शिव ने देखा कि उनका पुत्र अब केवल जीवन में नहीं, बल्कि कार्यों में भी शक्तिशाली हो गया है। यही कारण था कि उन्होंने गणेश को पहले स्थान पर पूज्य घोषित किया। उनकी पूजा न केवल देवताओं में, बल्कि मनुष्यों के जीवन में भी अनिवार्य मानी गई। गणेश के दिव्य कार्यों ने ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखा। उनके आने से असुर भयभीत हुए और देवता उत्साहित हुए। गणेश ने प्रत्येक कार्य में न्याय और करुणा को प्राथमिकता दी। उनकी शिक्षा सरल थी, कभी भी क्रोध या अहंकार में निर्णय न लो। हमेशा अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करो। इस प्रकार गणेश का दूसरा जीवन केवल पुनर्जन्म नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु, करुणा और न्याय, शक्ति और धर्म का संगम बन गया। भाग्य और धर्म के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए गणेश ने अपने कार्यों को कभी रोका नहीं। उनके दिव्य दृष्टि से किसी भी बाधा को स्थायी नहीं माना जाता। यही कारण है कि आज भी गणेश का नाम लेते ही विघ्न दूर होते हैं और कार्य सफल होते हैं। यह हिस्सा दर्शाता है कि जीवन में कठिनाइयां केवल परीक्षा होती हैं। जैसे शिव ने अपने पुत्र को पुनर्जीवित किया, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संकट उसके वास्तविक मूल्य को परखता है। गणेश का जीवन हमें यह सिखाता है कि धैर्य, करुणा और न्याय हमेशा विजय पाते हैं। जैसे जैसे गणेश का जीवन आगे बढ़ा, उनका नाम केवल कैलाश तक सीमित नहीं रहा। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, तीनों लोकों में उनके विघ्नहर्ता स्वरूप की चर्चा होने लगी। जहां भी कोई बाधा आती, जहां भी कोई कार्य अटकता, वहां गणेश का स्मरण किया जाता। यह सब केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि उनके जीवन की नींव त्याग, कर्तव्य और करुणा पर रखी गई थी। शिव अक्सर दूर से अपने पुत्र को देखते और मौन में मुस्कुराते। वही शिव, जिनके एक क्षण के क्रोध ने गणेश को मृत्यु दी थी, आज उसी क्रोध से सीखे गए पाठ के कारण सृष्टि को संतुलन दे रहे थे। शिव समझ चुके थे कि शक्ति का सबसे बड़ा रूप सहार नहीं, बल्कि सुधार है। गणेश का पुनर्जन्म उसी सुधार का प्रतीक था। माता पार्वती के लिए गणेश केवल पुत्र नहीं थे, वे इस बात का प्रमाण थे कि माँ का प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। जब पार्वती ने सृष्टि को नष्ट करने की चेतावनी दी थी, तब वह क्रोध नहीं था, वह न्याय की मांग थी। और शिव ने उस न्याय को स्वीकार किया, इसलिए वे महादेव कहलाए। हाथी का मस्तक मिलने का रहस्य भी यहीं छिपा है। हाथी धैर्य का प्रतीक है, स्मरण शक्ति का प्रतीक है और विशालता के बावजूद शांति का प्रतिनिधित्व करता है। शिव चाहते थे कि उनका पुत्र केवल शक्तिशाली नहीं, बल्कि विवेकशील हो। इसलिए गणेश को ऐसा मस्तक दिया गया जो यह सिखाए कि बड़े निर्णय हमेशा शांत मन से लिए जाते हैं। गणेश का बड़ा पेट यह दर्शाता है कि जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करना चाहिए, सुख हो या दुख। उनके बड़े कान बताते हैं कि अधिक सुनो, कम बोलो।
उनकी छोटी आंखें सिखाती हैं कि ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। उनका टूटा हुआ दांत बताता है कि पूर्णता से अधिक समर्पण आवश्यक है। इस पूरी कथा का जैसे जैसे गणेश का जीवन आगे बढ़ा, उनका नाम केवल कैलाश तक सीमित नहीं रहा। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, तीनों लोकों में उनके विघ्नहर्ता स्वरूप की चर्चा होने लगी। जहां भी कोई बाधा आती, जहां भी कोई कार्य अटकता, वहां गणेश का स्मरण किया जाता। यह सब केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि उनके जीवन की नींव त्याग, कर्तव्य और करुणा पर रखी गई थी। शिव अक्सर दूर से अपने पुत्र को देखते और मौन में मुस्कुराते। वही शिव जिनके एक क्षण के क्रोध ने गणेश को मृत्यु दी थी, आज उसी क्रोध से सीखे गए पाठ के कारण सृष्टि को संतुलन दे रहे थे। शिव समझ चुके थे कि शक्ति का सबसे बड़ा रूप संहार नहीं, बल्कि सुधार है। गणेश का पुनर्जन्म उसी सुधार का प्रतीक था। माता पार्वती के लिए गणेश केवल पुत्र नहीं थे, वे इस बात का प्रमाण थे कि माँ का प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। जब पार्वती ने सृष्टि को नष्ट करने की चेतावनी दी थी, तब वह क्रोध नहीं था, वह न्याय की मांग थी। और शिव ने उस न्याय को स्वीकार किया, इसलिए वे महादेव कहलाए। हाथी का मस्तक मिलने का रहस्य भी यहीं छिपा है। हाथी धैर्य का प्रतीक है, स्मरण शक्ति का प्रतीक है और विशालता के बावजूद शांति का प्रतिनिधित्व करता है। शिव चाहते थे कि उनका पुत्र केवल शक्तिशाली नहीं, बल्कि विवेकशील हो। इसलिए गणेश को ऐसा मस्तक दिया गया जो यह सिखाए कि बड़े निर्णय हमेशा शांत मन से लिए जाते हैं। गणेश का बड़ा पेट यह दर्शाता है कि जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करना चाहिए, सुख हो या दुख। उनके बड़े कान बताते हैं कि अधिक सुनो, कम बोलो। उनकी छोटी आंखें सिखाती हैं कि ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। उनका टूटा हुआ दांत बताता है कि पूर्णता से अधिक समर्पण आवश्यक है। इस पूरी कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि गलती किसी से भी हो सकती है, इवन भगवान से भी। लेकिन महान वही होता है जो अपनी गलती स्वीकार करे और उसे सुधारे। शिव ने यही किया। उन्होंने अपने पुत्र को केवल जीवन नहीं दिया, बल्कि सम्मान, स्थान और उद्देश्य भी दिया। आज जब कोई नया कार्य शुरू करता है और सबसे पहले गणेश का स्मरण करता है, तो वह अनजाने में उसी करुणा, उसी सुधार और उसी धर्म को नमन करता है, जिसने एक समय मृत्यु को भी पराजित कर दिया था। गणेश का जीवन हमें यह सिखाता है कि बाधाएं जीवन का अंत नहीं होती, वे हमें मजबूत बनाने आती हैं। और यदि जीवन में कभी ऐसा लगे कि सब कुछ टूट गया है, तो याद रखना, शिव ने भी टूटे हुए को जोड़ा था और उसी को सबसे पहले पूज्य बनाया था। यही कारण है कि गणेश केवल एक देवता नहीं है, वे हर उस इंसान की आशा है जो अपने जीवन में दोबारा उठना चाहता है। वे हर उस माँ का विश्वास है जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। और वे हर उस पिता का पश्चाताप है जो अपनी गलती को सुधारना चाहता है। यहीं पर यह दिव्य कथा पूर्ण होती है, जहां मृत्यु हारती है, प्रेम जीतता है और करुणा सदा के लिए अमर हो जाती है। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो, अगर गणेश के जीवन से आपको कुछ सीख मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री गणेश और हर हर महादेव। अगली कथा में हम